जय हिंद। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट, उसमें हम लेंस पढ़ा रहे थे। आपको दर्पण पढ़ा के पूरा समाप्त कर दिए थे। लेंस पढ़ा रहे थे। आज बारी है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, फिलहाल कुछ इसके बारे में आपको हम बताए थे, लेकिन फिर से आज रिवीजन करवा दे रहे हैं। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए भैया, आपके लेंस मुख्यतः दो प्रकार के हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, फिर पढ़ेंगे कैसे अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस भैया आपके 6 कंडीशंस होती है। कितने कंडीशंस होती हैं? 6 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन आपकी क्या है भैया? नंबर 1, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। क्या हो? जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। ठीक, पढ़ रहे हैं किस लेंस के लिए? उत्तल लेंस के लिए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम आप लोग? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बना लिए। ये आपका प्रकाशित केंद्र है। ये आपकी ये लाइन दिख रही है, ये लाइन आपकी क्या है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक, कहीं अनंत दूरी पर आपकी एक वस्तु AB रखी है। ठीक, एक वस्तु AB रखी है, जहां से आपके भैया यहाँ पर एक है F1, एक यहाँ पर है F2 और ये है 2F2 और इसको बना दे रहे हैं, यहाँ पर है मान लीजिए 2F1। इसमें से एक किरण आपकी यहाँ से ऐसे चलती है, F1 से चलती है, F1 से आती हुए लेंस से अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहीं से दूसरी किरण चलती है और प्रकाशित किरण से होती हुई सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को द्वितीय फोकस पर काटती है। कहाँ पर काटती है? द्वितीय फोकस पर काटती है, जहां पर वस्तु का उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लैंग्वेज लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? माना कोई उत्तल लेंस है। ठीक, माना कोई उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र C है, प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2 और ये 2F2 2F1। ठीक, इससे अनंत दूरी पर एक वस्तु AB रखी है, जहां से दो किरणें चलती हैं, जिसमें से पहली किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है और लेंस से अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और दूसरी किरण चलती है और प्रकाशिक केंद्र से होते हुए बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती है, जहां पर वस्तु AB का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। ये आपकी थी भैया पहली कंडीशन। ये क्या थी? पहली कंडीशन। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो। क्या हो? अनंत तथा 2F1 के बीच हो। फिर से वही उत्तल लेंस बनाएंगे। ठीक, अनंत कहीं प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष से दूर था। ठीक, इसको मुख्य अक्ष को हम थोड़ा बीच में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2F1 बना दे रहे हैं। ये आपका F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये क्या हो गया? 2F2 हो गया। ठीक, अनंत और 2F1 के बीच एक वस्तु हम क्या दे रहे हैं? AB। एक वस्तु क्या है आपकी? AB है। यही वस्तु AB के ऊपर से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। प्रतिबिंब खींचने के नियम हमने बताया था। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम होते हैं। एक नियम होता है, जो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वह द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी। ठीक, द्वितीय फोकस F2 से होकर के जाएगी, और जो रेखा
प्रथम फोकस से होकर जाएगी और लेंस से अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जो इसमें देखो प्रथम फोकस से होकर गई थी और लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, वो नियम उसमें फॉलो। तीसरा नियम क्या था कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, ये तीसरा नियम है आपका। ये दोनों किरण देखो ये कहाँ काट रही है, यहाँ पर काट रही है। ये वस्तु ए बी है, इसका प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश। ये हम एक नीचे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा है, वो सारी वस्तु सीधी थी, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो जो ऊपरी सीधा था वो नीचे बन रहा है, तो यहाँ ए था तो यहाँ ए डैश दिखा दिए, नीचे वाला बी ना तो बी डैश दिखा दिए। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि मानो कोई लेंस, कोई उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र सी है, प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2 है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है। वस्तु AB के बिंदु A से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होते हुए आगे निकल जाती है। दूसरी किरण वही वस्तु AB के बिंदु A से चलती है और प्रकाशिक केंद्र C से जाती हुई सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A डैश पर काटती हैं, जहां पर वस्तु AB का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। ठीक, ये थी इसकी दूसरी कंडीशन है। अब कंडीशन नंबर 3 क्या है, जरा देखिए। कंडीशन नंबर 3 है आपका, जैसे कह दिया जाए कि जब वस्तु 2F1 पर हो, ठीक, जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 पर हो। ठीक, तो 2F1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर बनाएंगे लेंस, बनाएंगे पहले प्रकाशिक केंद्र C हो गया। ठीक, प्रकाशिक केंद्र C हो गया, प्रथम फोकस F1 हो गया, F2 हो गया और 2F1 हो गया और ये क्या हो गया, 2F2। ठीक, यहाँ पर एक वस्तु हम क्या रख दिए, AB रख दिए। ठीक, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, ठीक, और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर आगे निकल गई। दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, ये दोनों किरणें एक दूसरे को 2F2 पर काटती, कहाँ पर काटती है, 2F2 पर काटती है, जहां पर वस्तु AB का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। देख लो आप लोग, क्या बराबर दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कंडीशन कि हम लैंग्वेज सेम वैसे लिखेंगे, कुछ फर्क नहीं है। फिर से कहेंगे, माना कोई उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र C है, प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2 है। उसके मुख्य अक्ष के 2F1 पर एक वस्तु AB रखी है, जहां से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होते हुए आगे निकल जाती है। एक मिनट, हाँ, इसमें हम बता रहे हैं कि माना कोई उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र C है, प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2 है, जिसके मुख्य अक्ष के 2F1 पर एक वस्तु AB रखी है, जहां वस्तु AB के बिंदु A से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के पश्चात वह सीधे निकल जाती है। ठीक, और एक वस्तु वही के बिंदु A से चलती है और प्रकाशिक केंद्र सीधे आगे निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A डैश पर काटती है, जहां वस्तु AB का वास्तविक सीधा तथा वस्तु के बराबर A डैश B डैश प्राप्त होता है। हाँ, क्या बोलो, तीसरा नियम है। हाँ, ये तीसरा होगा। तीसरे नियम पे तो वो नियम देखिए भैया, ये यहाँ पर यूज हुआ। ठीक, ये वाला थर्ड नियम है प्रतिबिंब खींचने का, ये वाला पहला नियम है और ये वाला क्या है, दूसरा नियम, जो आपका F1 से होकर जाता है, ये आपका दूसरा नियम है। ठीक, तो ये आपका कंडीशन 3 था। अब कंडीशन 4 जरा देखिए। कंडीशन 4 में
क्या है, पहले कंडीशन लिख देते हैं। जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच हो, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच हो, ठीक। ये C हो गया, ठीक। ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, 2F2 हो गया, ये 2F1 हो गया। यहाँ पर कोई वस्तु A भी रखी है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आगे निकल जाती है। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से सीधे आगे निकल जाती है। इसमें मुख्य फोकस किसको कहेंगे? मुख्य फोकस इसे कहते हैं F2। हाँ, F2 कहते हैं। हाँ देखिए भैया, इसमें क्या है कि जब आप वस्तु कहाँ रखेंगे, F1 तथा 2F1 के बीच, ठीक। जब वस्तु आप रखेंगे F1 तथा 2F1 के बीच, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और अपवर्तित होकर के सीधे निकल गई। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र C से गई, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे आगे निकल गई। ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत तथा 2F2 के बीच काटती है, ठीक। जहां पर वस्तु AB का वास्तविक सीधा तथा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक। लैंग्वेज अगर हमको लिखना हो किताबी लैंग्वेज या कैसे भी एग्जाम में लिखना हो, क्या लिखेंगे, माना कोई उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र C है, प्रथम फोकस F1 F2 है, द्वितीय फोकस, ठीक। जिसके मुख्य अक्ष पर F1 तथा 2F1 के बीच एक वस्तु AB रखी है, ठीक। वस्तु AB के बिंदु A से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस कहे या मुख्य फोकस से होते हुए आगे निकल जाती है। दूसरी किरण वही बिंदु A से चलती है और प्रकाशीय केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत तथा 2F1 के बीच काटती है, जहां पर वस्तु AB का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे की बात करते हैं, ठीक।